आपको वेस्ट LBS मार्ग है, ये सामने ही मज़ार है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस मज़ार पर आपको लेकर चलता हूँ अंदर में, देखते हैं वहाँ पर क्या बाबा की करामत है, जगह कहाँ पर है, कैसे लोग यहाँ पर आ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मैं दूँगा। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ इन्हें मुंबई शहर में पंकेशाह बाबा के नाम से लोग जानते हैं। चलिए आपको मैं दरगाह के अंदर थोड़ी देर में लेकर चलूँगा और मज़ार शरीफ की ज़ियारत भी करवाऊँगा। अब मैं बाहर ही मज़ार शरीफ के खड़ा हुआ हूँ, देखते हैं अल्लाह के वली की क्या क्या करामात है, यहाँ पे क्या क्या करामातें होती है, कौन कौन लोग यहाँ पे आते हैं और कैसे लोग आ सकते हैं, ये भी पता है तो मैं आपको निकाल कर बताऊँगा। ट्रैफिक का आवाज़ बहुत है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ये देखिए सामने ही अभिनंदन होटल है और इस तरफ से जो रास्ता आ रहा है ये रास्ता मुंबई कुर्ला LBS मार्ग कहलाता है, जो सीधा आगे जाकर साइंस से रास्ता शुरू होता है और सीधा ये घाट का ऊपर आता है। घाट का ऊपर से सीधा आगे जाकर ये रास्ता, ये आप देख रहे हैं आखिर में ये रास्ता जाके होगा सीधे थाने में ख़त्म। थाने शहर जो मुंबई का आखिरी कोना है, वहाँ पर रास्ता ख़त्म होगा और उसी दोनों जगह के बीच में घाट के ऊपर में ये मज़ार शरीफ है, जिनका नाम है हज़रत सैयद तजम्मुल हुसैन उर्फ पंखे वाले बाबा, पंकेशाह बाबा भी इन्हें कहते हैं। चलिए आपको भी अंदर लेकर चलता हूँ, थोड़ी देर में बाहर का नज़ारा भी दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे आना चाहे तो आ सकते हैं। यहाँ पे खाने के लिए लंगर भी लगाया जाता है, गरीबों को आप खाना खिला सकते हैं। फूल चादरों की दुकानें भी यहाँ पर है, ये भी आप देख लीजिएगा। अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ, बताता हूँ बाबा की क्या क्या हिस्ट्री है, कैसे लोग यहाँ पर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो पहले सबसे पहले मज़ार शरीफ में घुसने से पहले पप्पू पठान सच्चा खबरी मेरे चैनल का नाम है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और वीडियो को पूरा देखकर लाइक कर दीजिए। और सबसे पहले एक बात और मैं कहना भूल गया जो अभी कहता हूँ, तो पप्पू पठान सच्चा खबरी की तरफ से आपको उनका मेरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। देखिए देखिए मज़ार शरीफ के चारों तरफ खुली जगह भी है, आप यहाँ आकर बैठ सकते हैं, बैठने के लिए जगह यहाँ पर है और चारों तरफ देखिए खुली जगह है। और बाजू में ही माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद भी है, ये मस्जिद भी आप देख लीजिए, मज़ार शरीफ से लगी हुई मस्जिद है। यहाँ पर भी हज़ारों लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, इतनी बड़ी मस्जिद है। ये तो बाहर का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा वो देखिए वो सामने है, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको। मस्जिद अंदर है, ये बाहर का हिस्सा है। जब जुम्मा ईद की नमाज़ होती है तो यहाँ गर्दी होती होंगी। और ये वज़ू करने का पुल है, वज़ू करने के लिए वज़ू खाना, जहाँ पर अभी पानी है नहीं, शायद भरा जाता होगा जुम्मा के दिन। अभी पानी खाली ऐसा साफ़ सफाई चल रही है शायद वज़ू खाने की। चलिए आपको अभी मैं मज़ार शरीफ में लेकर चलता हूँ, तो पता लगाते हैं कब बाबा यहाँ आए थे, कैसे आप लोग यहाँ पर ज़ियारत कर सकते हैं, क्या क्या बाबा की खासियत है, कैसे कैसे लोग यहाँ पर आते हैं और उनको शफ़ा मिलती है, ये भी बताएंगे आपको। तो अभी आप पहले मज़ार शरीफ की ज़ियारत कर लीजिए, चारों तरफ से आपको मज़ार शरीफ की मैं ज़ियारत करवा देता हूँ। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबां वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहू अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाह
अगर ज़ियारत कर लिए तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और व्हाट्सएप पे और 100-200 लोगों को भेजिए ताकि वो लोग भी मज़ार शरीफ की ज़ियारत कर सकें। वो अगर ज़ियारत कर लेंगे तो आपको उसकी नेकी मिलेगी। नेकी का नेक काम है, आप लोग सब मिल कर के और अल्लाह के वली का ज़ियारत अपने लोगों तक पहुँचाए। पहले अपना नाम बताया आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जिब्राइल है। मैं यहाँ रोज़ आता हूँ और एक अल्लाह के वली हैं सरकार तजम्मुल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, और इनकी बारगाह में आने से क़ब्ल जो भी यहाँ पे आते हैं लोग मन्नतें लेके मुरादें लेके, सबकी मुरादें पूरी होती है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, सुकून मिलता है यहाँ पे, अल्लाह का ज़िक्र होता है, इबादत होती है और सरकार की बारगाह में जो भी आता है, जो भी मुरादें लेके आता है पूरी होती है। ठीक है, और जिस मकसद से आएंगे वो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ काम के लिए, जो भी यहाँ पे जायज़ काम के लिए आता है इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से उसकी हर मुरादें पूरी होती है। सरकार बहुत जलाली हैं और बहुत अल्लाह का करम है। यहाँ जिस मकसद से हम लोग आते हैं सारे मकसद हमारे पूरे होते हैं, और जो मांगते हैं इनके सदक़े में मांगते हैं, अल्लाह हमें वो सारी चीज़ें अता करता है। बिल्कुल, हर मुराद पूरी हुई है अपनी। देने वाला मेरा रब है, बेशक सरकार की चौखट पे आते हैं, बेशक रब देने वाला है। बिल्कुल, यहाँ के बादशाह हैं, वो शहंशाह हैं यहाँ की सरकार तजम्मुल हुसैन रहमतुल्लाह घाटकोपर के, और यहाँ के बस्तियों के जितने भी जो भी यहाँ पे मुरादीन और हाजिर लगाते हैं, उनकी सारी मुरादें पूरी होती है अल्लाह करम से। किसी कोई तकलीफ़ हो, बीमारी हो, कोई परेशानी हो, अल्लाह उनकी हर जायज़ तमन्ना को यहाँ पूरी करता है। देने वाला बेशक मेरा रब है। सरकार की चौखट पे लोग आते हैं, हाजिर लगाते हैं और अल्लाह उनकी सारी हाजिरी कबूल करता है सरकार के सदक़े में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो जनाब, आपने सुना अभी भाई ने क्या क्या वो यहीं के बाशिंदे और हर रोज़ सरकार की बारगाह पे हाज़िरी लगाते हैं। उन्होंने एक बात सही कही, देने वाला अल्लाह है, मांगने वाला ज़रिया है, तो सरकार सबके लिए दुआ करते हैं, तो शायद हमारे लिए भी दुआ करते होंगे। चलिए अभी आपको मिलाते हैं यहाँ के खादिम साहब से जो यहाँ की रेख देख करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं बाबा की शान में, और अल्लाह के वली घर कहाँ है सब बताएंगे। आप मैं पहुँच चुका हूँ खादिम साहब के पास, चल रही होंगे, अब पता लगाते हैं क्या नाम है उनका। जनाब अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हज़रत का नाम ये आप जो है सैयद घराने से है। नाम इनका पूरा नाम हज़रत सैयद तजम्मुल हुसैन उर्फ़ पंकज शाह बाबा। कहा जाता है कि अपने जो है दौर में, अपने ज़माने में ये साथ में पंखा लेके चलते थे, और इनका जो है उर्स मुबारक 14 मुहर्रम को रखा जाता है। 14 मुहर्रम को आपका गुस्ल शरीफ है और 15 मुहर्रम को संदर शरीफ, जो यहाँ से राजावरी होते हुए फिर वापस उनके शवाब दरगाह आते हैं। राजावरी इनके पीर मुर्शिद हज़रत मुकीम शवाब अली रहमा है, वहाँ से रिटर्न होते हैं, फिर आपके यहाँ पेश किया जाता है। आपके यहाँ लगभग मुहर्रम में 14 मुहर्रम से लगभग 7-8 दिन जो है उर्स का प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें कव्वालों की भी जो है कव्वाली भी रखी जाती है और साथ में लंगर भी। और आम तौर से जो है हर संडे को यहाँ बाद नमाज मगरिब आम लंगर रखा जाता है। पब्लिक को कोई भी आकर के लंगर खा सकता है। हर दिन की बात है, यानी कि हर संडे की बात है ये। और यहाँ पे आने के लिए आपको जो है जैसे कि घाटकोपर वेस्ट में आर सिटी मॉल करके बोलेंगे तो आपको कोई भी पहुंचा सकता है। किसी भी रिक्शे वाले को बताएंगे कि आर सिटी मॉल में जो पंकज शाह दरगाह है वहाँ जाना है तो आपको पहुंचा देंगे किसी तरह से। खाने की तरफ से आना हो तो भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं आप। ये रोड को क्या बोलते हैं, कौन सा रोड? ये रोड को LBS रोड, LBS मार्ग। हाँ, साइन से शुरू होकर थाना में ख़त्म होता है। जी जी। अभी चांदी का जो ये है कितना चढ़ा है ये कौन सा? जो ऊपर ये बना हुआ है चांदी का है ना? हाँ, चांदी का ही। किसी ये मुर्गे ताज भी चांदी का है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ताज भी जो बाबा है के चाहने वाले पेश किए हैं। देखिए, जो मज़ार शरीफ को चाहते हैं, वली अल्लाह के वलियों को चाहते हैं, उन्होंने चांदी का ताज भी पेश किया है। और माशाल्लाह यह पंकज शाह सरकार नाम भी चांदी का पूरा बना कर लगाया हुआ है।
अभी मैं भी सरकार की बारगाह से विदाई लेता हूँ। और एक बार आपके ज़ियारत कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, 100-200 लोगों को भेजिए। चद्दर की दुकान है हमारी, कपड़े की चद्दर लेना चाहिए तो सब और दोस्तों, मैं जो हमेशा आखिर में कहता हूँ, मज़ार शरीफ की ज़ियारत आपको मैंने करा दी है। दरगाह शरीफ फिर आपको अगर आना है तो घाट टॉपर स्टेशन से वेस्ट में 10 मिनट का पैदल रास्ता है। आप यहाँ पर आ सकते हैं LBS मार्ग रोड पर, जो रोड साइड से शुरू होता है और जाकर थाने में ख़त्म होता है, उसे दरगाह शरीफ घाट टॉपर स्टेशन से सिर्फ 5 से 10 मिनट का रास्ता है। स्टेशन में डायरेक्ट आप आ सकते हैं, या यहाँ पर LBS मार्ग पर घाटों पर जो भी बस आती है, बस से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। हमेशा हर वीडियो में मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ एक बार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मुंबईकर। और आप सबको पठान सच्चा खबरी की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक कर दिया ना साहब, बहुत अच्छे। 100-200 लोगों को भेजो भी यार, भेजो आप, जल्दी जल्दी भेजो फटाफट। बाबा की ज़ियारत करवाओ, आपके वो लोग ज़ियारत करेंगे, आपको भी उनकी नेकियों में हिस्सेदारी मिलेगी। और यहाँ पर देखिए चादरों की दुकान भी है, अगर आप चाहें